हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हम जब तक नहीं कर सकते तब तक हमें आइडेंटिटीज़ ना पता हो। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज़ होती है हमारी a प्लस बी, इसको बोलते हैं होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर हो रहा है। ये आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक होती है हमारे पास a माइनस बी, इसका स्क्वायर, तो ये होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक होगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होगी हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ये वाली आइडेंटिटी जो है ये वाली सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ प्लस है तो सारे प्लस हो जाएंगे। और ये देखो सेम है, ये माइनस वाली है तो यहाँ पर खाली 2 से पहले माइनस लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगी, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। फिर एक और आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स से मल्टीप्लाई और प्लस में ए बी। तो ये 1 2 3 4 ये 4 तरह की आइडेंटिटी है और ये वो यूज़ होने वाली है। कैसे करनी है मैं बिल्कुल एक एक करके बताऊंगा। अब देखो इसमें क्या कहा उसने, इस वाले क्वेश्चन में फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। तो देखो ये पहले वाला जो है हमारा बिल्कुल आसान है। देखो ये ए स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर रखो। इसको देखो ये किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है 16, 4 का स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ ये लिखता हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्यों, देखो ना, अगर मैं इसको लिखता हूँ ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर इसका मतलब क्या है 4 इंटू 4 होगा और ये क्या बनेगा 16 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या है 16 के बराबर है। इसलिए मैंने क्या लिया यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दिया जो कि 16 के बराबर आ गया। मैंने यहाँ प्लस ले लिया और इस वाले प्लस को भी यहाँ पर ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मैं 2 इंटू इस ए को ए मानता हूँ तो ये ए आ जाएगा, और ये वाला अगर मैं 4 लेता हूँ तो कितना आएगा 2 4 जा 8, 8 और इंटू ए 8a, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और बीच में क्या आ रहा है 2ab आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारी ये वाली इक्वेशन ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या लेंगे, इसको इस फॉर्म में बदल देंगे। इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, इस वाली फॉर्म में इसको ले आएंगे। ठीक है, हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर लिया है, इस वाले को ब्रेक करके ऐसा बना लिया है। तो इसमें मेरा ए क्या है, ए है हमारा, तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये क्या हो गया बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब देखो ये ए जो है वो ये वाला ए मानेंगे, ए प्लस में अब बी क्या लेना, हमें बी लेना है हमारा ये 4, ठीक है, क्योंकि बी का स्क्वायर बना है तो ये आ जाएगा 4, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं ए प्लस 4 और ए प्लस 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, थोड़ा सीखेंगे एक दो बार और होगा तो ये हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। देखो इसमें पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, फिर से वही हमने क्या सोचेंगे, इसको देखो ये स्क्वायर है बिल्कुल, ये भी किसी का स्क्वायर है, हाँ है ना, किसका 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर बन गया। अब देखो ये मेरा 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस लिखा 2 इंटू अगर मैं p लेता हूँ और ये वाला 5 लेता हूँ तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 5 जा 10, 10 इंटू पी तो 10p, तो मतलब ये तो वही लग गया, ये बना ए स्क्वायर, अगर ये ए है तो माइनस 2a और ये b है तो ये b और प्लस में आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ए क्या है हमारे पास, ये है p और माइनस लगाया, b क्या है हमारे पास ये 5, ठीक है 25 नहीं लिखना, 5 जिसका ये स्क्वायर बना है, इसका स्क्वायर बन गया। अब इसको लिख लो p माइनस 5 एक बार और p माइनस 5 एक बार और ये आंसर। मैंने दो बार क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसको दो बार लिखा है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो इसको कैसे करना है, मैंने देखा कि एम स्क्वायर है तो एम इंटू एम एम स्क्वायर हो जाएगा,
लेकिन ये तो खाली m का स्क्वायर है, इस नंबर का तो है नहीं। तो हमें एक बात पता है ये 5 का स्क्वायर है, तो 5m का होल स्क्वायर। अब ये मेरा a बन गया, प्लस में 3 का स्क्वायर है ये 9। ठीक है, मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो हमारा बीच वाला नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर, तो देखो +2 इंटू में ये 5m किया मैंने, और इंटू में ये 3 किया, तो देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2 5 जा 10, 10 इंटू 3 30 और m। तो इसका मतलब क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab बना, और ये बना b स्क्वायर। यानी कि ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारा इसमें 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5m, और b क्या है हमारा 9, तो ये लेंगे 3। ठीक है, ये b का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, इसका क्या बना दूंगा मैं स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा, ये 5m प्लस में 3, और ये 5m प्लस में 3, और ये बन जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट देखो। देखो ये कैसे हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन समझने के बाद ये वाला बिल्कुल आसान है। देखो 7y का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, 7 7 जा 49, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको। देखो 7y का स्क्वायर ही क्या होता है, 7y इंटू में 7y, 7 7 जा 49, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो वही है ये 49 वाई स्क्वायर, किस में आ गया 7y स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको कर सकता हूँ किसको 36z, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 6z का स्क्वायर आ गया। अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई कराने पे दोनों को बन रहा है कि नहीं बन रहा, प्लस लिखा फिर 2 लिखा इंटू में 7y, तो ये आ जाएगा 7y, फिर इंटू में 6z, तो ये आ जाएगा 6z। यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना है हमारा, ये आया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 7y, और b क्या है हमारे पास प्लस में 6z, दोनों का क्या बना दो स्क्वायर। अभी 2 बार है तो लिख दो क्या, 7y प्लस 6z एक बार, और 7y प्लस 6z 2 बार, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एनसीईआरटी में पता नहीं ये शायद ऐसे दिया हुआ है आंसर। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन करके रखो या ऐसे रखो, जैसा आपका टीचर है वैसे। अच्छा, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, अब हमें 4x स्क्वायर का पता है क्या करना है, तो ये आएगा 2x का स्क्वायर आएगा, ये आएगा 2 का स्क्वायर आएगा। अब इसको देखें, -2 इंटू में 2x इंटू में 2, तो 2 इंटू में ये 2x और ये 2, तो क्या बनेगा ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x। तो ठीक है, इसका मतलब क्या बन रहा था ये, यानी कि जो हम सोच रहे थे वही हमारा बन रहा है। क्या, ये बन रहा है a का स्क्वायर -2ab और प्लस का बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बनने के बाद क्या करेंगे, a क्या हमारे पास 2x है, तो ये 2x लिखा, माइनस आ गया, और b क्या हमारे पास ये 2 है, 2 का होल स्क्वायर। अब बस लिख दो 2x माइनस 2 एक बार, 2x माइनस 2 2 बार, और ये बन गया आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, और ये b, तो 11b का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 4c का स्क्वायर, माइनस पे 2 इंटू में 11b इंटू में 4c, तो चेक करें, ये आएगा हमारा 22 इंटू 4 88 और बी सी। ठीक है, तो यानी ये क्या लग रहा है यहाँ पर, ये a, इसको a मान लो, a स्क्वायर -2ab अभी किया हमने, और ये क्या हमारा, ये हमारा बी स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या बनेगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a क्या हमारे पास 11b है, माइनस में b क्या है 4c है, इसका कर दो स्क्वायर, ये आएगा 11b माइनस 4c, और 11b माइनस में 4c, ये बन जाएगा आंसर। ठीक है, 7 वाले पार्ट में देखो ये थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें क्या आइडेंटिटी खोल के ही रखनी है। देखो ये है a प्लस बी का स्क्वायर बना हुआ है, एल प्लस एम का होल स्क्वायर -4lm। तो इसको सोल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले इसको खोल लेते हैं। तो ये a का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब क्या है कि दोनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना आएगा ये 2 इंटू में l और इंटू में m, और प्लस में m का स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ, और 4lm यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस में ये आएगा 2LM प्लस एम स्क्वायर माइनस 4LM। अब देखो ये एल स्क्वायर 2LM माइनस 4LM प्लस माइनस माइनस, ये लाइक टर्म है ना ये और दोनों, तो क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2LM, चार में से दो जाएंगे, दो ही बचेंगे, और LM प्लस में आ जाएगा एम स्क्वायर। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये LA स्क्वायर माइनस एम का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखी, डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि कई क्वेश्चन कर चुके हैं, आप समझ गए कैसे करना है। तो ये आएगा L माइनस एम एक बार और L माइनस एम दो बार, ये बन जाएगा आंसर। ठीक है, चाहे तो आइडेंटिटी लिख भी सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 8 पार्ट है। देखो ये थोड़ा सा ना अलग सा ही क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी लग रहा है मुझे, इम्पॉर्टेंट है। देखो हम जब कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें पावर ऐसे लिखी हो, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इसके बाहर भी अगर 2 पावर है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है, मतलब 2 की पावर हो जाएगी 2 इंटू में 2, तो ये बन जाएगी 2 की पावर 4, ऐसे लिए बनेगी। इसका मतलब क्या है कि मैं 2 में ब्रेक कर सकता हूँ इस 4 को, है ना, पावर को भी। तो देखो यहाँ पर जो मैं दिया हुआ है क्वेश्चन वो A की पावर 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ A 2 की पावर 2, ठीक है, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं B 2 की पावर 2 कर देते हैं। देखो ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो 2 इंटू में A क्या है मेरे पास, ये A स्क्वायर है, A स्क्वायर, और इंटू में B क्या है मेरे पास, ये B स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर प्लस। अब जरा ध्यान से देखो, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर बना हुआ है ये। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एक बार, और दूसरी बार क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दूसरी बार, ये बन जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी आइडेंटिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, कौन सी वाली, अब इसमें ज़्यादातर जो है आइडेंटिटी लगने वाली है वो ये वाली लगने वाली है, A स्क्वायर माइनस B। देखो हम ये इन दो आइडेंटिटी से फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, थर्ड सेकंड क्वेश्चन को करना है मैं इस वाली आइडेंटिटी से करना है। ठीक है, ज़्यादातर तो वो क्या है हमारे पास A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी A माइनस बी। तो देखो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें भी पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगाने के लिए इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो 2P का होल स्क्वायर बना लेते हैं माइनस 3Q का होल स्क्वायर बना लेते हैं, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है A प्लस बी और A माइनस में B, ये आ जाएगा 2P प्लस 3Q, 2P माइनस में 3Q। ठीक है, ये बन जाएगा आंसर, सिंपल। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो ये दिया हुआ हमें 63 A स्क्वायर माइनस में ये दिया हुआ हमें कितना 112 B स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं और ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। मुझे दिखा कि 7 बाहर निकाल सकते हैं, 7 9 जो 63 होते हैं, तो ये A स्क्वायर माइनस, और ये कितना आएगा 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, तो ये आएगा B स्क्वायर। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, क्या 7 वैसे लिख दूंगा मैं 3A का होल स्क्वायर बना सकता हूँ इसको, माइनस 4B का भी इसको स्क्वायर बना सकता हूँ मैं। तब ये बन गया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 को तो बाहर रखो, 3A माइनस 4B, एक तो ये आ जाएगा 3A प्लस 4B, एक ये आ जाएगा, और ब्रैकेट बंद, 7 को बाहर ही छोड़ दो और ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं है, बस हमें स्क्वायर ही ढूंढने होते हैं सबके। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं क्या कर रहे हैं। थर्ड वाले पार्ट में 49x स्क्वायर और माइनस 36, तो ये तो दिख ही रहा है यहाँ पर, कैसे देखो 7x का स्क्वायर है ये, ठीक है, माइनस में मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना। ये कितना आएगा, देखो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा A प्लस बी और A माइनस में B, तो इसको लिख देते हैं। ये आएगा 7x प्लस 6 एक बार और 7x माइनस 6, ठीक है, और ये बन जाएगा आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, सिंपल है, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर क्या है, 16 तो 4 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर 144 बनता है। लेकिन बात ये आती है कि हम x की पावर यहाँ 5 है और x की पावर यहाँ पर क्या है 3 है, तो इनको कैसे ठीक करें। तो देखो दोनों में से कॉमन निकालें। देखो जैसे हमने यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ना इस वाले में 7 को कॉमन निकाल लिया था, तो ये आइडेंटिटी में चेंज हो गया था। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इसको भी ना कॉमन निकाल लेते हैं, आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम पावर है x की पावर 3, अंदर क्या बचेगा 16x स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि 5 में से देखो मल्टीप्लाई होंगे जब ये अंदर आके तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 और 2 पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो माइनस में आ जाएगा आपका 144 और एक्स क्यूब बाहर जा चुका है तो ये खाली इतना ही बचेगा। अब देखो एक्स क्यूब को ऐसे ही रखो, इसको चेंज कर लो 4x का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब ये देखो इसको आइडेंटिटी लगा देते हैं, कौन सी वाली, ये वाली, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है हमारी a प्लस बी और a माइनस में b, बस इसको यहाँ पुट कर देते हैं। अब ये आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब को बाहर ही रखो, 4x प्लस में 12 एक बार आ जाएगा और 4x माइनस में 12 दूसरी बार आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बस ये वाले क्वेश्चन में देखो इसको कैसे कर सकते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं एक्चुअली जो बच्चे करते हैं। एक तो ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको खोल लिया जाए, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया जाए इसको, और फिर पूरे को इसको मल्टीप्लाई करा दिया जाए। मैं उस तरीके से नहीं कराऊंगा, आपको सिंपली करना सिखाऊंगा कि बिल्कुल जल्दी से कैसे होगा क्वेश्चन ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो इसको मैं पूरे को a मान लूँ, इसको पूरे को b मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं a किसको मान रहा हूँ, l प्लस m को मान रहा हूँ, और b किसको मान रहा हूँ, l माइनस m को मान रहा हूँ। ठीक है, तो पुट करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कैसे निकालते हैं हम, ये निकालते हैं हम a प्लस बी और a माइनस में b। ठीक है, तो a प्लस बी मतलब l प्लस एम, a मतलब l प्लस एम प्लस b क्या है हमारा l माइनस में m। इसको बंद कर दो, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करो, a क्या है हमारा l प्लस एम, l प्लस में m, और माइनस माइनस के लिए जब ये माइनस होगा तो क्या होगा भाई, एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, l माइनस में m आ जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब एक स्टेप और है, अब देखो ये माइनस का m प्लस का m दोनों कट गए, दोनों कितना आ जाएगा 2l आ जाएगा। अब ये कितना बनेगा, देखो l प्लस m माइनस का l प्लस का m, तो ये दोनों भी क्या हो गए, कट गए। ठीक है, क्या बचा, एक m 2m हो गया। अब ये आ जाएगा हमारा 2l ब्रैकेट में 2m। अब दोनों क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4, l इंटू एम एल एम, बस ये आंसर है आपका। ठीक है, सॉल्व हो गया। इस वाले क्वेश्चन को देखो, 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन में हमारा सब कुछ बना बनाया है, खाली ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पावर अलग अलग है, इसको कैसे सेट करना है। देखो अब देखो अगर मुझे कुछ ऐसा दिया हो कि जैसे मान लो ये 2 की पावर 3 है इंटू 4 की पावर 3 है, तो मैं देखो बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो हम ऐसे करते हैं 2 इंटू 4 और पावर क्या बना देते हैं, सेम बना देते हैं। ठीक है, ये बन जाएगी 2 4 जा 8 और पावर 3, तो या फिर ऐसे छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर वाले इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में वो देखो इसकी पावर अलग अलग है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 बना सकता हूँ, x की पावर 2, y की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर है 16, सबकी पावर 2 है, तो क्या लिख सकता हूँ इसको 3x y इन सब की पावर स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। अब देखो ये मेरा क्या बन गया a, ये मेरा बन गया b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस में b। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3xy प्लस में 4, एक बार लेंगे हम 3xy माइनस में 4, ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 7th पार्ट देखते हैं इसका। 7th पार्ट में क्या है, 7th पार्ट में देखो ध्यान से कि ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर माइनस 2ab, अगर मैं इसको a मान लूँ एक्स स्क्वायर और ये b है मेरा तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy, a स्क्वायर माइनस 2a और ये b प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि ये क्या बना हुआ है मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, तो a इसमें क्या है x माइनस ये आ जाएगा हमारा y का स्क्वायर
और माइनस में z का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस पूरे को क्या मानो, a मानो, इसको b मानो। ये क्या आ जाएगा, पहले देखो मैंने इसको बंद किया है, बंद करने के बाद ऐसी फॉर्म में आ गया स्क्वायर की फॉर्म में, और ये वाला था माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको पूरे को a मानो, इसको b मानते हैं। अब ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है हमारा a प्लस में b और a माइनस में b। तो a पहले ये लिखेंगे तो ये आएगा हमारा x माइनस में y, और प्लस है तो यहाँ प्लस लगा के क्या लिखेंगे, z को लिख लेंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो a लिखेंगे, a है हमारे पास x माइनस में y, माइनस के लिए क्या आ जाएगा, माइनस का हम z ले लेंगे। बस अब ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना कि कहाँ क्या आने वाला है। पार्ट नंबर 8 में देखते हैं, पार्ट नंबर 8 में क्या है। देखो जरा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। असल में मैं पहले इसको देख रहा हूँ कि तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, किसी ना किसी का ये भी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बी सी आ रहा है, बी सी तो मतलब 2ab जैसे होता है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो मेरा बी है और यहाँ पर सी है, तो यानी कि इतना वाला हिस्सा मेरा अलग है और इतने वाला हिस्सा मेरा अलग है। तो ये जो इतना है ना, अगर मैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक को देखूँ तो ये मेरा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस क्यों बोला है मैंने और प्लस क्यों बोला है मैंने, अगर यहाँ मैं ब्रैकेट लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ माइनस की वजह से क्या होगा, अंदर सबके निशान बदल जाएंगे। तो बस इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, ये ले लेता हूँ मैं पहले 5a का स्क्वायर, क्योंकि 5 5 25 a स्क्वायर, माइनस लिया और ब्रैकेट लगाया तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4b स्क्वायर माइनस 28bc और प्लस में 49c स्क्वायर। ठीक है, देखो ब्रैकेट माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगने से क्या होगा, सबके निशान बदलेंगे ना, ये माइनस का बनेगा तो बन गया, ये प्लस का बनेगा, वो देखो ये प्लस बन रहा है, ये माइनस। ठीक है, सबके निशान बदल गए। तो इसके क्या, हम जब भी माइनस लेंगे ब्रैकेट के बाहर तो अंदर सबके क्या हो जाएंगे, ये निशान बदल जाएंगे, सिंबल सबके बदल जाएंगे। अब देखो 5a स्क्वायर को तुमने रख लो ऐसे ही, यहाँ पर देखो a का स्क्वायर पहले ब्रेक करके दिखा दो, 2b का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 7c का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2b इंटू में 7c। देखो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और ये bc। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 5a का स्क्वायर माइनस में ये बनेगा 2b माइनस 7c का स्क्वायर। अब क्या करेंगे फिर से, ये मेरा पूरा a है और ये मेरा पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो लिखते हैं एक बार प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या बनेगा मेरा a प्लस में b और दूसरा बनेगा a माइनस में b। अब देखो a मेरा क्या 5a है और प्लस में लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2b माइनस 7c लेंगे। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, a हमारा 5a है और माइनस की वजह से क्या होगा कि माइनस की वजह से मेरे क्या बनेंगे, जो ये है ना इनके निशान बदल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, देखो जो है ना इसका उल्टा कर दो, माइनस का 2b प्लस का 7c, ये बन जाएगा मेरा आंसर। ठीक है।